अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फ़यसब्बुल्लाहु अदवन बिग़ैरि इल्म कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम फ़युनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा हैं, जिसने तन्हा इस कायनात को बनाया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे आखिरी पैगम्बर, शाफ़ी महशर, इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, ताजदार बतहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी हिदायत और रहनुमाई फरमाई और इस दीन को मुकम्मल किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, साथियों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, मैंने अभी खुतबे मसनूना के बाद सूरे अनआम सूरे नंबर 6 की आयत नंबर 108 की तिलावत की है। इस आयत की मुनासबत से आज के खुतबे का जो मौजू है वह है हमारी तहज़ीब और इस्लामी तहज़ीब। सबसे पहले इस आयत का तर्जुमा आप सुन लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी कलाम कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, और तुम गाली न दो। सब्बा सुब्बो माने होता है गाली देना। और तुम गाली न दो उनको जिनको अल्लाह के अलावा ये पूजते हैं। अल्लाह के अलावा जिनकी लोग इबादत करते हैं उनको तुम गाली न दो। फ़यसुब्बुल्लाहु अदवन बिग़ैरि इल्म, गाली देने के नतीजे में वो दुश्मनी में बग़ैर इल्म के, जहालत में अल्लाह को निशाना बनाएंगे। कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, इसी तरह से हमने हर कौम का, हर उम्मत के अमल को उसके लिए अच्छा बना रखा है। इसी तरीके से हमने हर कौम के आमाल को मुज़य्यन कर रखा है। सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम, फिर पलट कर के रब की तरफ ही आना है। फ़युनब्बिउहुम, फिर वो तुमको ख़बरदार करेगा, हमको ख़बरदार करेगा, बिमा कानू यामलून, कि वो लोग क्या करते थे। ये सूरे अनआम आयत नंबर 108 है। आयत का पहला टुकड़ा ये बताता है कि हम दुनिया में कहीं भी रहें, बसें, किसी कौम के दरमियान रहें जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं, पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, उनके देवी देवताओं को, उन्होंने जिनको अपना इलाह बनाया है, उनको हम गाली न दें। ये दावत का तरीक़ा नहीं है। हमें उनको गाली नहीं देना है, बुरा भला नहीं कहना है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आखिरी कलाम कुरान हकीम में कह रहा है। आयत का दूसरा टुकड़ा ये है, कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, इसी तरह से हमने हर कौम के अमल को उसके लिए अच्छा बना रखा है। फिर पलट करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आना है, फिर वो वहाँ खबर करेगा ये लोग जो करते थे। ये दूसरा टुकड़ा है आयत का, ये मेरा मौजू है। हर कौम के लिए उसके अमल
अच्छे कर रखे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसकी नज़र में बहुत अच्छे हैं। हर कौम को अपनी तहजीब पर, अपने कल्चर पे फ़ख्र है। हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे मुल्क की खासियत यह है कि यहाँ बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले, बहुत सारी कौमें, बहुत सारे लोग यहाँ बसते हैं। सबका अपनी अपनी इबादत का, अपने रहने सहने का अपना अपना तरीक़ा है। और हम इस बात का मुशाहिदा भी करते हैं कि तमाम कौमें, चाहे वो गैर मुस्लिम हो उनमें, चाहे हमारे हिंदू भाई हों, चाहे सिख भाई हों, चाहे जैन हो या कोई और हो, तमाम के तमाम लोग अपनी तहजीब पर, अपने कल्चर पर, अपनी सकाफत पर बहुत खुश हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। आप देखिए, जो भी गैर मुस्लिम हमारे दोस्त हैं या जानने वाले हैं या जिनसे हमारा तजारत का लेन देन है, उनको अपनी तहजीब पर बड़ा फ़ख्र है। सुबह को जाते हैं, जहाँ वो इबादत करते हैं, मंदिर में जाते हैं और चंदन का टीका लगाकर पूरा दिन बड़े फ़ख्र से वो रहते हैं कि आज हम सुबह मंदिर गए थे, हम इबादत करके आए। पूरा दिन उनके माथे पर चंदन का तिलक दिखता रहता है और बड़े फ़ख्र से कहते हैं वो लोग, उनको अपने कल्चर पे फ़ख्र है। अगर कल्चर में फ़ख्र की बात की जाए तो सबसे अव्वल दर्जे में जो आते हैं हमारे समाज में, वो सिख कौम के लोग आते हैं, सरदार लोग। आप देखिए, उनके पास ना तो कोई रसूल है, ना ही कोई आसमानी किताब, बस उनके चंद गुरु हुए हैं, गुरु नानक, गुरु अर्जुन। इन गुरुओं ने जो कुछ कहा उस पर वो फ़ख्रिया तौर पर अमल कर रहे हैं। और आप देखिए, वो कल्चर को अपना इतना पसंद करते हैं कि उनके एक गुरु ने कहा कि तुम्हारे बाल बड़े होने चाहिए, सर पर पगड़ी होनी चाहिए, कृपान होना चाहिए, हाथ में कड़ा होना चाहिए, और जो ज़रूरी बातें उन्होंने बताई। आज आप देखिए, सिख बिरादरी को, सरदार लोगों को, वो जहाँ भी रहते हैं, दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, अपने कल्चर के साथ रहते हैं, बड़े फ़ख्र के साथ रहते हैं। अगर कोई नौकरी पाता है तो पगड़ी के साथ, दाढ़ी के साथ। अगर यहाँ तक कि कोई पीएम भी बनता है, वो किस लिए कैसे बनता है? पगड़ी उतार कर नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर को मनवाया है, उनको अपने कल्चर पे फ़ख्र है। अगर हुकूमत हिंद अगर कोई कानून बनाती है तो खास रियायत होती है उनके लिए, क्योंकि पगड़ी पे हेलमेट नहीं बन सकता, इसलिए मोटरसाइकिल चलाने के लिए उनको हेलमेट की जरूरत नहीं है, उनके लिए छूट है। ये कल्चर का उनके असर है। गोया की जितनी भी कौमें हैं पूरी दुनिया में, सबको अपने कल्चर पे फ़ख्र है, सिवाय मुसलमान के। मैं आप और हम अपने आप से पूछें, क्या हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ऐसे ही जंगल राज में छोड़ दिया? क्या कोई कल्चर, कोई तहजीब, कोई सकाफत प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नहीं दी? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कुछ नहीं बताया? क्या हमारी अपनी कोई तहजीब नहीं है? माफ़ कीजिएगा, मुसलमानों की तहजीब है, और मुसलमानों की तहजीब से किसी को कोई तकलीफ नहीं। आप मुआशरे में रहे मुसलमान बनकर, रस्मी मुसलमान बनकर, आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। लेकिन जहां आपने इस्लामी तहजीब, इस्लामी सकाफत, इस्लामी कल्चर को अपने ऊपर लागू किया, आपके, हमारे घर के लोग हमारे दुश्मन हो जाए।
हम गैरों से क्या शिकायत करें? हम इस्लाम के खुद दुश्मन हैं। आज मामला गैर मुस्लिम और हिंदू मुसलमान का नहीं है, सिर्फ तहजीब और सकाफत का है। तमाम दुनिया चाहती है कि इस्लामी कल्चर ना आने पाए, इस्लामी तहजीब ना आने पाए। क्या हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यूं ही छोड़ दिया? माफ़ कीजिएगा, अगर हम कुरान और हदीस का मुताला करें, जहां असल इस्लाम मिलता है, तो प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब जाने का और वापस निकलने का तरीका तक बताया है। छोटी छोटी बातों पर हमारी ताकीद की है, हमारी रहनुमाई फरमाई। आज हम मुसलमानों की तहजीब और सकाफत और कल्चर देख करके लोगों ने समझ लिया है कि ये मुसलमानों की तहजीब है, यही इस्लाम की तहजीब है। हम मुसलमानों की तहजीब को इस्लामी तहजीब समझ लिया है, जबकि हम इस्लामी तहजीब से कोसों दूर हैं। कैसे दूर हैं? आप और हम ये समझते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं, हम इस्लामी तहजीब से कैसे दूर हैं? आइए हमारी शादियां देख लें, हमारे निकाह का तरीका देख लें, हमारी मैयत का तरीका देख लें, हमारे घर के तौर तरीके देख लें आप। अगर वो इस्लामी है और यकीनन नहीं है, मुसलमानों के अपने तौर तरीके हैं, मुसलमानों ने दूसरों से ले लिए। यही वो कौम है जिसको अपने कल्चर पे फख्र नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको मोहब्बत है मोहब्बत? क्या प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से आपको मोहब्बत है मोहब्बत? क्या प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी थी? एक नौ मुस्लिम, ये जो कल्चर जिनको हम अपना रहे हैं, माफ कीजिएगा, गैरों का कल्चर, मगरिबी कल्चर, शादी ब्याह में सब गैरों की फोटोकॉपी जिनको हम अपना रहे हैं, ये लोग अपने कल्चर से बेजार हो चुके हैं। बड़े मशहूर, बड़े बड़े फेमस, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, कोई सिंगर, कोई डांसर, कोई बॉक्सर, आप आए दिन इंटरव्यूज में देखते रहेंगे होंगे, सभी बेदार होकर के शोहरत की दुनिया से निकल करके इस्लाम के दामन में आ रहे हैं। हमसे बेहतर मुसलमान है वो। दुनिया की अजीम हस्तियां जिन्होंने अपने फन पे इतने माहिर हुए कि डंका बचा दिया, और वो शोहरत से, नामवरी से और अपनी ज़ेबो ज़ीनत भरी जिंदगी से ऊब कर, बेजार होकर दायरे इस्लाम में आ गए। एक नौ मुस्लिम जो नया मुसलमान होता है, अगर वो अपने चेहरे पर दाढ़ी रखता है, और यकीनन वो रखता है, तो हम मुसलमान, सो कॉल्ड मुसलमान, हम रस्मी मुसलमान, हम खानदानी मुसलमान कहते हैं कि यार तुम बड़े नए नए मुसलमान हुए हो। हम खानदानी मुसलमान हैं, हमारी दाढ़ी देख लो और अपनी दाढ़ी देख लो। सोशल मीडिया पे एक छोटी सी क्लिप आई थी, एक नौ मुस्लिम अपने बारे में बता रहे हैं कि इस्लाम लाने के कुछ दिन बाद तक मैं अपने घर में ही रहा। वो मुसलमान हो चुके थे, और जब वो आईना देख करके बाल सीधे कर रहे थे, कंघी कर रहे थे, जब दाढ़ी में कंघी कर रहे थे, तो उनके वालिद जो अभी मुसलमान नहीं हुए, उन्होंने कहा दाढ़ी बनवा दो। तो कहा कि जो नौ मुस्लिम, उसने कहा सर तो कट सकता है, दाढ़ी नहीं मुड़ सकती। कहा छोटी करा लो। कहा सर कट जाएगा, कटेगी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये जो मुसलमान हम देखते हैं माशरे में, हम आपको कहा गया, पूरी पूरी जिंदगी लग गई है, दाढ़ी निकली ही नहीं या निकलने नहीं दी। तो उस नौ मुस्लिम ने जवाब दिया था, हमारे लिए इबरत है। उसने कहा ये अपने आखिरी रसूल को मानते हैं लेकिन जानते नहीं। हमने अपने रसूल को अपना रहबर नहीं समझा, माफ कीजिएगा। खोखली मोहब्बत,
बेसर पैर की मोहब्बत, ज़बानी मोहब्बत, ये हम मुसलमानों का काम है। अभी कोई बात आ जाए तो ये रस्मी मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गर्दन कटवाने को राजी है, लेकिन जब सुन्नतों की बात आती, शादी ब्याह की बात आती है, रस्म रिवाज की बात आती है, सुन्नत के सामने बिदअत की बात आती है, ये मुसलमान गर्दन झुकाने को तैयार नहीं। ये रस्मी मुसलमान कैसी मोहब्बत कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्यारा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद क्या था। इस पूरी दुनिया को एक तहजीब देना, एक तरीका देना, एक कल्चर देना। प्यारा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद एक हदीस में वाज़ेह है, बुइस्तु लिउतिम्मिम मकारिमिल अखलाक। मेरी पैदाइश का, मुझे मबऊस करने का मकसद यही है कि अखलाक को मैं पूरा कर दूं। अखलाक के जितने भी दर्जे हैं उसको मैं पालूं, उसको पूरा कर दूं। एक तहजीब, एक सकाफत, एक कल्चर मैं दे करके जाऊं पूरी दुनिया को, जिस पर क़यामत तक लोग अमल कर सकें, जिसमें रह करके लोग सुकून और इत्मीनान से जी सकें। आज मुसलमानों की जिंदगी क्या सुकून इत्मीनान की है? प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खालिफुल यहूद व नसारा, यहूद व नसारा की मुखालफत करो, वो बालों को रंगते नहीं हैं। सुनो मुसलमानों, तुम बालों को रंगा करो। अगर वो आशूरा के एक रोजा रखते हैं तो तुम 2 रखा करो, उनकी मुखालफत करो। आज हम क्या करते हैं, दूसरों का कल्चर अडॉप्ट करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा अस्फला मिनल काबैन फहुवा फिन्नार, जो भी ढकने के नीचे है वो जहन्नम में है। 1400 साल हो गए हैं इस हदीस को, 1450 साल। इस हदीस का हमारी जिंदगी पे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जहां कोई सेलिब्रिटी, जहां कोई ये हीरो, नाम के हीरो, जरा सी पैंट ऊंचे की, पूरा जमाने की इंक्लूडिंग मुसलमान सबकी पैंटें ऊपर हो गई। आज जो लोग टेलर हैं वो जानते हैं कि पैंटें कितने ऊंचे लोग सिलवा रहे हैं। जिनसे भी लोग क्या लेते हैं, नैनो लेते हैं। जो कारोबारी हो जानते हैं, कारोबार में सब समझ में आ गई बात, दीन में बात समझ में नहीं आई। हम किसका कल्चर ले रहे हैं? क्या हम या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत करेंगे? आज बालों की कटिंग देख लीजिए आप, हमारे लिबास देख लीजिए आप, हमारे घरों का हालचाल देख लीजिए आप, यहां तक कि जो हमारे बच्चों की तरबियत करने वाली खवातीन हैं, अगर बच्चा जरूरत से ज्यादा गोरा पैदा हो जाए तो कहते हैं अंग्रेज लग रहा है बिल्कुल। बड़ा होकर के जब अंग्रेजों वाले काम करता है वो, तो अफसोस क्यों करना, क्योंकि पैदा होता ही आपने उसको अंग्रेज का लक़ब दे दिया। और माफ कीजिएगा, अंग्रेज को बिलावजह बदनाम कर रहे हैं। सारी खुराफात, सारी बिदअत, दीन के नाम पर रस्म रिवाज हमारे पास, इस्लामी तहजीब से मैंने पहले ही कहा कोसों दूर है। इस्लाम क्या बताता है, मुसलमान क्या करते हैं, बिल्कुल अलग अलग। इसीलिए समाज में तज़ाद। या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान ऐसा है जो खैर है, मुसलमान के सारे तौर तरीके खैर का बाइस होते हैं। आज हमारी शादी, अगर हम अमीर हैं तो बाइस ज़हमत है गरीब के लिए। 5-5 करोड़ खर्च करते हैं लड़की के निकाह में। अब कहते हैं अल्लाह ने मुझे दिया है, अल्लाह ने आपको दिया है, गरीब का क्या हाल हो रहा है? वो आपसे क्या देख रहा है? उनकी लड़कियां कहां जाएं, क्या करें? क्या तुम्हारे ऊपर दीन नहीं लागू होता? आज हमारा नौजवान सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, सुन्नतों की पाबंदी, इस्लामी तहजीब में रंगने का उसका मन नहीं कर रहा है। लेकिन अभी एक मूवी आ रही, बड़ा शोर है, बड़ा हल्ला है। हर वो नौजवान जो सहीहुल अकीदा है, जो जमात से जुड़ा हुआ है, जो अपने आप को कुरान और हदीस का कहता है मैं इत्तिबा करता हूं, वो छोटी छोटी सुन्नतों पर लड़ने वाला बंदा
आज उसी फिल्म के गाने बजाता है और अपनी रील्स में लगाता है और फोटो सोशल मीडिया पे आम करता है। क्या मैं गलत हूं? जरा देखिए, जायजा लीजिए। यहीं बैठने वाले लोग, इसी मस्जिद में बैठने वाले लोग भी ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं। ये गाना बजाना कहां से आ गया? ये म्यूजिक कहां से आ गई? किसकी तहजीब हमने ले ली? क्या हमने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमतर समझा? नऊज़ुबिल्लाह। उनकी शान में गर्दन कटाने को तैयार और उनके अमल पर गर्दन झुकाने को तैयार नहीं है नौजवान। हम दाढ़ी इसलिए नहीं रखते हैं कि हमको जॉब कौन देगा। मेरे भाइयों, तवक्कुल कहां है? एक अपना कल्चर लेकर के पीएम बन जाता है और आप अपना कल्चर छोड़ रहे हैं, मिटा रहे हैं और लोग इसको निशाना बनाए हुए हैं और आप सोचते हैं राज़िक़ ये दुनिया वाले हैं। नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है, वही मालिक है मेरे भाई, वही रिज़्क़ देता है, वही राज़िक़ है। यहूद और नसारा की मुखालफत करने को कहा, हमने कहा नहीं, हम तो वैसे रहेंगे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद की, वार्निंग दी, कहा कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु, जिस कौम की तुम मुशाबिहत करोगे उसी में से गिने जाओगे। आज हमको इस्लामी तहजीब नहीं पसंद है और जो इस्लामी तहजीब में लगा होता है उसको सवालिया निशान के तरीके से हम देखते हैं, उसको क्वेश्चन मार्क बना दिया हमने। ये क्या है? अभी तुम्हारी उम्र कितनी? 18 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल। 40 के बाद, 50 के बाद तो मजबूरी में इस्लामी कल्चर आ जाता है। इस्लामी तहजीब कहाँ जा रही है? झगड़ा हो रहा है कि सहरा जायज है या नाजायज है। झगड़ा होता है, फतवेबाजी होती है कि सहरा जायज है नाजायज। मेरे भाइयों, बारात का तो पहले फैसला करो, इस्लाम में बारात है या नहीं है। बारात का अभी मैं एक मज़मून पढ़ रहा था, उसमें पुराने ज़माने का मसला बयान किया गया था कि पहले जब रास्ते सेफ नहीं थे, डर होता था डाकू का, लुटेरों का कि ये काफिला लूट लेंगे, तो उसमें 4 आदमी जाते थे दुल्हन को लाने के लिए। कुछ लोग जाते थे कि रास्ते में उनकी हिफाजत कर सके। ज़माना तरक्की कर गया, उस डाकुओं से बचने के लिए अब डाकू बन करके लड़की के घर जाने लगे लोग, उसको ही लूटने लगे। शहरे पे लड़ने वाले, अरे मेरे भाई बारात कहां से ले आए ये बताओ। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोज किया। आज का प्रपोज नहीं मेरे भाई, कि लिव इन रिलेशनशिप में है 3 साल से 4 साल से, 2 साल का बच्चा भी है। ये कल्चर देखिए। और उसके बाद 10 साल के बाद प्रपोज कर रहे हैं, विल यू मैरी मी। ये इस्लामी कल्चर नहीं। उन सब से बाहर आकर के लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औरत ने प्रपोज किया कि विल यू मैरी मी। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे शादी करेंगे? आप खामोश रहे। एक सहाबी खड़े थे वहीं पे, कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर आपको जरूरत ना हो तो मैं निकाह कर लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, कहा कि क्या दोगे मेहर में? ये बात, क्या दोगे मेहर में? कहा कि मेरे पास एक इजार है, एक लोटा है, एक खाने का बर्तन, एक पहनने का। इजार कमर से नीचे तक। आज हमारी जो निकाह, चाहे वो जिस भी जमात के हों, किसी भी मकसद फिक्र के हों, जरा अपनी बेटी का और बेटे का निकाह तय करने के वक्त हम क्या तय करते हैं? कितने लोगों को खाना खिला सकते हो? 200, 250, 300, 500। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना मेहर दे सकते हो? क्या दे सकते हो? साहबी ने कहा मेरे पास एक इजार है और एक लोटा है खाने के लिए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तुम दे दोगे तो खाओगे किसमें, और इजार दे दोगे तो पहनोगे क्या? तो कहा कुछ कुरान याद है?
कहाँ कुरान याद है? कहा ठीक है, तुम्हारा महर यह है कि तुम इतनी सूरतें इनको याद करवा दोगे, हो गया निकाह। ये इस्लाम है, ये इस्लामी तहजीब है, ये इस्लामी कल्चर है जो निहायत नहीं, निहायत से ज्यादा निहायत आसान है। इसको देख करके लोग मुसलमान होते हैं। हमारे बैंड बाजे, हमारी बारातें, हमारा जहेज, हमारा तामझाम, हमारी शोहरत देख करके कोई मुसलमान नहीं होने वाला। इस्लाम की सादगी से लोग आते इस्लाम में। चेक करें हम कौन सा कल्चर हमको पसंद है। क्या इस्लामी तहजीब हमारे पास है? क्या इस्लामी कल्चर हमारे पास है? सिर्फ मस्जिद तक ना रखें दीन मेरे भाइयों। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें। वो मुसलमान जिसने प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं पढ़ी, वो मुसलमान जिसने कुरान मजीद तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, समझ करके नहीं पढ़ा, वो ढोंग ना करे कि मैं सुन्नत पे चल रहा हूं, वो ढोंग ना करे कि मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं। कहां से लाए इस्लाम? कौन सी तहजीब, किसका कल्चर तुम अपनाए हुए हो? पढ़ो कुरान में, पढ़ो हदीस में, निकालो वहां से निकाह, निकालो वहां से मैयत, निकालो वहां से मंगनी। जो मिल जाए वो दीन है, वो तुम्हारी तहजीब है, वो सकाफत है, वो कल्चर तुम्हारा है। और जो नहीं है वो दीन नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर कहते हैं कि हम परेशान हैं। आज यूरोप के लोग तमाम कल्चर से बेदार होकर के मुसलमान हो रहे हैं, और ये मुसलमान है जिसको अपनी तहजीब पे शर्म आती। इस मुकाबले में देखा जाए अगर, तो तमाम कौमें हमसे आगे हैं, अपने कल्चर पे फख्र है। अगर फख्र नहीं है तो सिर्फ मुसलमान को अपने कल्चर पे फख्र नहीं, जबकि इस्लामी तहजीब में छोटी छोटी बातों को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई है क्या करना है। हमारी छुट्टी संडे को होती है बच्चों की, किसकी देन है? ईसाइयों की देन है। कितना कल्चर उन्होंने अपना मनवा लिया है कि छुट्टी संडे को होती है। सबने अपना कल्चर मनवाया है, सबको अपने कल्चर से फख्र है, सिर्फ मुसलमान को नहीं। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने दूसरों से कल्चर लिया है। इस्लाम होता मुसलमानों के पास तो इस्लाम से लोग लेते, मुसलमानों के पास इस्लाम नहीं है। इस्लाम कहाँ है? कुरान में, हदीस में, सहाबा किराम की जिंदगी में। वो हम पढ़ते नहीं हैं, और जो पढ़ने चलता है बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं उसके ऊपर, बहुत बहुत बड़े इल्जाम लगाते हैं कि तुम दीन समझने चले हो, तुम दीन समझ सकते हो। हम हमारे से उलमा किराम ही इल्जाम लगाते हैं। जब किसी को दीन पढ़ना नहीं जान, कोई जब दीन पढ़ेगा नहीं, जब किसी को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, कुरान से दूर किया जाएगा, दुरूद से दूर किया जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से दूर किया जाएगा, तो क्या इस्लामी कल्चर आएगा हमारे समाज में? कतई नहीं आएगा। लड़ाई करते हैं सेहरे पर, मंगनी पर, गौने पर, सोने चांदी पर, और जो चीज असल है भाई, निकाह के लिए क्या करते हैं? ईजाब कबूल, मेहर। और ये देखिए, ईजाब कबूल से अगर आप देखें, ईजाब कबूल सुन्नत है, इसका अगर अपोजिट करें तो जबरदस्ती किसी से निकाह नहीं हो सकता। कोई किसी से निकाह जबरदस्ती कर ही नहीं सकता। ईजाब कबूल जब तक दोनों रजामंद नहीं है नहीं हो सकता। मेहर लड़के की तरफ से दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस सहाबी से कि तुम कितना मेहर दोगे, तुमको क्या देना है लड़की को? यहां लड़की से लिया जाता है। इस लड़की को, लड़की के वालिद जब तक वो कर्जदार ना हो जाए, जब तक वो 2-4 साल नमक रोटी ना खाए, 2-4 साल जब तक के लोग भीख ना मांगे, जब तक के उसकी इज्जत को दागदार ना करे, तब तक शादी नहीं होती। मेहर दिया जाता है, मुसलमान लेते हैं मेहर, जहेज लेते हैं। जहेज जहाज से नहीं बना है कि आप वो लेकर के उड़ने लगेंगे, बल्कि तजहीज से बना है। ये जो मैयत का सामान होता है ना, वो लेकर के आप आते हैं। क्या कोई मुसलमान यहाँ है ऐसा जो सुन्नत के मुताबिक उस सहाबी के तरीके से करेगा निकाह? क्या ऐसा कोई वालिद बैठा है यहाँ पर जो अपनी बेटी का निकाह
उस लड़के से करे जो हाफिज़ कुरान हो, जो कुरान दूसरे को याद करा दे, वो मेहर हो। दोनों तरफ से गलतियां हैं। निकाह के लिए बहुत आसान, और हर चीज दीन में आसान है, बल्कि दीन ही आसान है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अद्दीन युस्रुन, दीन बहुत आसान है। हर शख्स अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, समाज में जिस दर्जे से वो रह रहा हो, सब के सब दीन पर आराम से अमल कर सकते हैं। हमने दीन को मुश्किल बना दिया है अपने रस्मों रिवाज से। तो जब तक ये रस्मों रिवाज नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा कल्चर, जो इस्लामी कल्चर है, इस्लाम का जो कल्चर है, वो हमारे पास नहीं आएगा। सुन्नत के सामने बिदअत को हम इख्तियार कर लेते हैं। सुन्नत के सामने बिदअत को, बारात में, शादी में, निकाह में कितना तामझाम होता है। कम से कम 1 हफ्ते 15 दिन लोग डिस्टर्ब होते हैं, चाहे लड़की वाला हो चाहे लड़के वाला हो। लड़की वाला 2-4 साल के लिए डिस्टर्ब हो जाता है। अगर सिर्फ एक सुन्नत आप निकाल दें तो ये जो तामझाम है, ये जो पूरा मामला है निकाह का, क्या ये दुरुस्त हो सकता है? आप सिर्फ निकाह निकाल दीजिए भाई, सिर्फ वही सुन्नत के मुताबिक होता है, वही सुन्नत के मुताबिक नहीं होता। तो रस्मी तौर पे मौलाना चुपके से जाते हैं बगल में किताब दबाए हुए, और डरे सहमे से निकाह पढ़ा करके चुपचाप दुआ मांग करके चले आते हैं कि मौलाना यहाँ बड़ों की मजलिस है, यहाँ मुंह मत खोलना, यहाँ जहेज मत बोलना, यहाँ बारात मत बोलना, यहाँ बेपर्दगी मत बोलना, यहाँ लिबास मत बोलना, यहाँ मेकअप मत बोलना। मौलाना अपनी फीस लीजिए और चलते अपने, ये बड़ों की महफिल है। सिर्फ निकाह निकाल दीजिए, 4 दिन आप 12 रोके रखिए, तमाम कल्चर ले आइए, देखें निकाह हो जाएगा। सुन्नत की इतनी अहमियत है। और वो जो सारी चीज़ें हम करते हैं, खाना, मेहमानों का आना और ये सब हटा दीजिए। सब कुछ 3 लोग 4 लोग आए और निकाह पढ़ा करके लड़की को ले जाएं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये है इस्लाम। उस इस्लाम से लोग मुतासिर होते हैं, इस्लामी तहजीब से मुतासिर होते हैं। मुसलमानों की तहजीब से लोग नफरत कर रहे हैं, इसीलिए नफरत बढ़ी हुई है। इस्लाम आएगा, मोहब्बत आएगी। इस्लाम में नफरत की कोई चीज़ ही नहीं है, कराहियत की कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत सारी बातें करने को हैं, हमारी तहजीब हमारी नहीं है जब तक कि इस्लामी हम तहजीब ना लाए। मुसलमानों को अपनी तहजीब छोड़नी पड़ेगी और इस्लामी तहजीब लानी पड़ेगी। इस्लामी तहजीब कहाँ मिलेगी? मैं गैर मुस्लिमों से एक बात कहना चाहता हूँ कि इन मुसलमानों को देख करके इस्लाम को जज मत कीजिए। इस्लाम को देखना है, इस्लाम को पाना है, इस्लाम को पर अमल करना है। कुरान और हदीस सहाबा की ज़िंदगी पढ़िए। हम मुसलमानों को देख करके कोई ये ना समझे कि ये इस्लामी तहजीब है, बल्कि कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, सहाबा की ज़िंदगी पढ़ें। ये है इस्लाम। कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात सबके बारे में रहनुमाई फरमा गए हैं प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने पढ़ा नहीं है, हर चीज़ प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि जो कुछ भी तुमको जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर कर सकती थी मैंने बता दी, और सहाबा किराम ने गवाही भी दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर दीन मुकम्मल ना होता, तमाम बातें मुकम्मल ना करते प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी न कहता अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। दीन मुकम्मल है, नेमत मुकम्मल है, अमल करने वाले चाहिए। मुसलमानों से अपील है कि वो इस्लामी तहजीब को अमल में लेकर के आए। अपनी शादी ब्याह घरेलू मामला सब पूरा इस्लामी। नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबग़ज़ुन नास इंदल्लाहि सलासा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक 3 लोग हैं जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है। उनमें से दूसरा जो है वो ये है कि मुसलमान होने के बाद जाहिलियत के तौर तरीक़े उसको पसंद हों। आज जो हमारे समाज में मुसलमानों के तौर तरीक़े हैं वो इस्लामी नहीं हैं, इस्लाम वाले नहीं हैं, बल्कि कौन से हैं? जाहिलियत वाले, गैरों के हैं।
दूसरों का कल्चर हमने ले रखा है और हम इस्लाम लाने के बाद दूसरों का कल्चर अपना रहे हैं। तमाम कौमों को अपने कल्चर पे फ़ख्र है सिवाय मुसलमान के। आखिर में एक आयत से मैं बात को इंशाल्लाह मुकम्मल कर लूँगा अपनी। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 104, वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमून शैआ व ला यहतदून। और जब उनसे कहा जाता है, किनसे कहा जाता है? इन मुसलमानों से कहा जाता है। इन मुसलमानों से कहा जाता है तआलू इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल, और अल्लाह की तरफ आओ और उसके रसूल की तरफ आओ। जो अल्लाह ने नाजिल किया है कुरान मजीद उसकी तरफ आओ। व इला रसूल, और रसूल की बातों को मानो। जब कुरान और हदीस की तरफ बुलाया जाता है तो क्या कहते हैं हम जैसे मुसलमान? क्या कहते हैं? ये रस्म रिवाज इसमें हम मुलव्विस हैं। क्या कहते हैं? हस्बुना मा वजदना, कालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना। हमारे लिए हमारे बाप दादा के तौर तरीके ही काफ़ी है। हम जो रस्म रिवाज में पहले से थे, जो हमारे बाप दादा करते चले आए हैं, उन्हीं को हम करेंगे। कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, सहाबा किराम की ज़िंदगी क्या बताती है, हमें कुछ नहीं मालूम। अवलौ काना आबाहुम, चाहे उनके आबा और अजदाद ला यअलमून शैआ, कुछ ना जानते हो, वला यहतदून, ना ही उनके पास हिदायत हो, ना उनके पास हिदायत, ना उनके पास इल्म। बिल्कुल जिहालत से भरपूर रस्म रिवाज जो हमारे आबा और अजदाद करते चले आए जिहालत में, वही आज हम भी कर रहे हैं। तो जब कुरान और हदीस की बात आए, सहाबा किराम की बात आए, इस्लामी तहज़ीब की, इस्लामी सकाफ़त की, इस्लामी कल्चर की बात आए, उसको अपनाना चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए और गैरों के तरीक़े छोड़ देना चाहिए।